बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसको हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इन शॉर्ट फॉर्म CLT भी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में बहुत से मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे इसका नाम है, इसमें हम जो है ट्रांसलेशन की बात करते हैं। इस मेथड के अंदर टीचर जो है क्लास में नेटिव लैंग्वेज बोलेगा। जैसे पाकिस्तान में अगर इंग्लिश सिखाई जा रही तो टीचर उर्दू ज़बान का ज़्यादा यूज़ करेगा। दूसरा मेथड जो है डायरेक्ट मेथड है, जिसको हम रिफॉर्म्ड मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में ही उसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं तो उसे उर्दू में ही एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कोई दूसरा लैंग्वेज जो है यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा मेथड जो है वो है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये एक टीचिंग स्टाइल है और इसे यूज़ किया जाता है कि किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए। जैसे हमारी मादरी ज़बान जो कोई भी हो वो हमें सिखाई नहीं जाती, बल्कि आसपास के लोगों को सुनना, उनको ऑब्ज़र्व करना, उन सेंटेंसेस को रिपीट करने की कोशिश करना, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मादरी ज़बान सीख लेते। बिल्कुल इसी तरह ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है इसमें भी यही किया जाता है, बार बार सेंटेंसेस को रिपीट कराया जाता है ताकि वो लैंग्वेज सीख ले। और जो फोर्थ है वो है द नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच में क्या होता है कि सेकंड लैंग्वेज को ऐसे सिखाया जाता है जैसे फ़र्स्ट लैंग्वेज को सिखाया जाता है। फ़र्स्ट लैंग्वेज से मुराद आपकी मदरली लैंग्वेज, मतलब आपकी मादरी ज़बान, और सेकंड लैंग्वेज से मुराद कोई भी लैंग्वेज। और इसमें ख़ास बात क्या हो सकती है, किताबें प्रिंट आउट नहीं होगा, और ये बिल्कुल बेसिक्स है। जो लोग सीखना चाहते हैं यानी छोटे बच्चे, उनके लिए ये बहुत बेस्ट तरीका है। सो ये 4 मेथड्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाई है। बाकी आप डिटेल एक्सप्लेनेशन इन वीडियोस की लिंक में देख सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन आज का जो मेथड है, जो अप्रोच है, दैट्स कम्युनिकेटिव अप्रोच। कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या कंसेप्ट है, या अप्लाइड लैंग्विस्टिक में कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड हिस्ट्री की। लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से मुराद, जब आप लोगों से बात करेंगे तो इससे क्या होगा, आप वो लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। मतलब अगर मैं कोई लैंग्वेज सीख रहा हूँ, अगर मैं उसका यूज़ ही नहीं कर रहा, मैं उसको मतलब किसी के साथ बोल ही नहीं रहा, तो वो लैंग्वेज यूज़लेस है, मैं कभी भी नहीं सीख सकता। मुझे चाहिए कि जो लैंग्वेज मैं सीख रहा हूँ वो किसी के साथ मतलब उसी लैंग्वेज में बात करूँ। अगर इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं इंग्लिश में बात करूँ, अगर उर्दू सीख रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं उर्दू में बात करूँ। टुडे हाउएवर द डोमिनेंट टेक्निक इन टीचिंग एनी लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। किसी भी लैंग्वेज को अगर डोमिनेंट रहना है तो उसका बेस्ट वे ये है कि उसी लैंग्वेज को जो है उसी लैंग्वेज में ज़्यादा कम्युनिकेट करे। अब अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान। तो जिधर भी आप जाओगे इंग्लिश ही में ही बात करनी होती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को एक डोमिनेंसी मिली है। इट वॉज नोम चॉम्स्कीज़ थीरीज़ इन द 1960s। अब नोम चॉम्स्कीज़ ने थीरीज़ दी थी कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की इन लैंग्वेज लर्निंग दैट गेव राइज टू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बट द कंसेप्चुअल बेसिस फॉर CLT वाज लेड। अब 2 बंदे और आए 1970s में, उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का, और वो कौन थे? माइकल हैलेडी और डेल हैम्स, who introduced the idea of a wider communicative competence instead of Chomsky narrower linguistic competence। तो इन्होंने इस कंसेप्ट को जो है मतलब साइड पे रख के अपना एक कंसेप्ट दिया था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और जिसको हम CLT भी कहते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। In the 1970s and the early 1980s was partly in response to the lack of success with traditional language teaching methods and partly to the increase in demand for language learning। तो इससे क्या हुआ, फिर लोग जो है ये ज़बान सीखने लगे, क्योंकि जो ज़बान आप सीखते हो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आपको वो लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। जितना आप उसको यूज़ करोगे, जितना आप उसको लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही बेस्ट आपको वो लैंग्वेज मतलब आप सीख सकते हो। अब बढ़ते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो है क्या। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और द कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसको हम 2 नाम से CLT और CA के नाम से भी जानते हैं, इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग दैट एम्फसाइज इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी। इसमें ये होता है, देखो सिंपल कंसेप्ट ये है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का कि अगर ये एक ऐसे आइडिया पे बेस है जिसमें ये माना जाता है कि जो लर्नर है वो रियल मीनिंग वो सक्सेसफुली किसी लैंग्वेज को तब लर्न कर पाएगा जब वो कम्युनिकेट करेगा रियल मीनिंग और रियल वॉइस में। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आपको चाहिए उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, तब आप जो है एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं, उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं।
मिसाल के तौर पे जैसे हम अपने घरों में जैसे हम अपने घरों में ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उर्दू ज़बान का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को उर्दू लैंग्वेज में काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है, हम कॉन्फिडेंटली किसी के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। और इंग्लिश हम स्कूल में सीखते हैं, मतलब वो स्कूल में सिखाई जाती है। अब क्या होता है, जब उसका इन्वायरमेंट तो हमें मिलता नहीं कि हम किसी के साथ इंग्लिश में बात करें। अगर आपको इन्वायरमेंट मिलता भी है तो आपको जस्ट स्कूल मिलता है। घर में आके आपने क्या करना होता है, उसी लैंग्वेज को, मतलब आप या उर्दू बोलेंगे, पश्तो बोलेंगे, या पंजाबी बोलेंगे, सिंधी, बलोची, जो भी लैंग्वेज आपकी है आप वो बोलेंगे। तो वो लैंग्वेज जब आप बोलते हैं तो उससे क्या होता है, जब आप किसी के साथ बोलेंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, मतलब आप जब अपनी मदरली लैंग्वेज में बात करेंगे। अब जब आपको जो लैंग्वेज सिखाई जाती है, जब उसका इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता, जब आप किसी और के साथ उसी लैंग्वेज मतलब सेकंड लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप हेजिटेट, मतलब आपको हेजिटेशन फील होगी। तो इसका बेस्ट वे ये है कि अगर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का कंसेप्ट यही है कि अगर आपने ये किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसी लैंग्वेज को जो है, मतलब उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो। जितना कम्युनिकेट करोगे उतना ही बेहतर वो लैंग्वेज सीख पाओगे और बोल पाओगे। अकॉर्डिंग टू CLT द गोल ऑफ लैंग्वेज एडिशन इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। ये एक टारगेट लैंग्वेज, मतलब आपने एक लैंग्वेज को टारगेट करना होता है। दिस इज़ कंट्रास्ट टू प्रीवियस व्यूज़ इन विच ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस वॉज कॉमनली गिवन टॉप प्रियोरिटी। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का क्या कंसेप्ट है, इस पर भी वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। CLT also positions the teacher as a facilitator rather than an instructor. Furthermore, the approach is a non-methodical system that doesn't use a textbook series to teach the target language but works on developing sound, oral and verbal skills before reading and writing. अब जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज या कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इनका फोकस होता है वो टेक्स्ट बुक्स वगैरह इस पे नहीं होता। इसमें इनका फोकस किस चीज़ पे होता है, ओरल साउंड्स पे, वर्बल स्किल्स पे। वर्बल स्किल्स के बाद आपकी रीडिंग एंड राइटिंग वगैरह पे। अब इसमें ये होता है कि आपको वीडियोस दिखाई जाती है, आप उनमें से क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कि वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। मतलब ये टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट बिल्कुल इसमें नहीं होता। Communicative language teaching is an approach that aims to achieve communicative rather than linguistic competence through learner interaction. Born in the 1980s, this strategy for language teaching is based on the philosophy that to learn a language one must practice using that language to communicate meaning to others. इसमें भी यही बात कर रहा है कि अगर आपको एक लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे बेस्ट वे ये कि उसी लैंग्वेज में जो है कम्युनिकेट करें। उसी लैंग्वेज के आप फिर एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, और फिर आप जो है किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। टीचिंग लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेशन, दिस अप्रोच टू टीचिंग लैंग्वेज frames communication as both a goal and a method for English language learners whose first language is not English. इंग्लिश मतलब टीचिंग लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेशन, कोई भी लैंग्वेज हो वो कम्युनिकेशन के थ्रू पढ़ाना। तो इससे क्या होता है, वो अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है ओबियसली उसके तो उस पर तो उसको सबकत हासिल है, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश, ये जो है इसकी सेकंड लैंग्वेज है, फिर ये भी वो इस तरह बोल पाएगा जैसे उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हो। फ़र्स्ट लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी उर्दू भी हो सकती है, पश्तो भी हो सकती है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, कोई भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है। क्लासरूम एक्टिविटीज़, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात की गई जिससे हम जो है कम्युनिकेट, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। CLT teachers choose classroom activities based on what they believe is going to be the most effective for students developing communicative abilities in the target language. Oral activities are popular among CLT. तो oral activities इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एज अपोज टू ग्रामर ड्रिल्स, और ड्रिल जो है टेक्निक को कहा जाता है। और रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज दे इंक्लूड एक्टिव कन्वर्सेशन एंड क्रिएटिव predicted responses from students. Activities vary based on the level of language class they are being used. They promote collaboration, fluency and comfort in the TL. The 6 activities instead and explained below are commonly used in CLT classrooms. अब ये 6 एक्टिविटीज़ हम देखते हैं वो कौन से हैं। द फर्स्ट वन है वो है रोल प्ले। रोल प्ले इज़ एन ओरल एक्टिविटी, ये एक ओरल एक्टिविटी है, यूजुअली डन इन पेयर्स, ये पेयर्स में की जाती है। हुज मेन गोल इज़ टू डेवलप स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ इन अ सर्टन सेटिंग, ताकि जो स्टूडेंट है उसकी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ को जो है बिल्ड किया जाए। फॉर एग्जांपल, द इंस्ट्रक्टर सेट्स द सीन वेयर इज़ द कन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस, एग्जांपल इन अ कैफ़े, इन अ पार्क। तो ये एक टीचर ने एक सेटिंग जो है सेट कर दी
The instructor defines the goal of students' conversation. Example: the speaker is speaking for directions. The speaker is ordering coffee. The speaker is talking about movie. They recently cite the student conversation in pairs for a designed amount of time. तो इसमें एक सीन इस तरह क्रिएट किया जाता है, जैसे आप सपोज़ जो है वो जो स्पीकर है वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा और वो आपसे इंग्लिश में इस तरह पूछेगा, आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछेगा। वो स्पीकर आपसे कि कॉफ़ी को किस तरह ऑर्डर करना है इस बारे में पूछेगा। ये सब कौन सी लैंग्वेज में होगा? जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो, जो लैंग्वेज आपको सिखाई जा रही। तो ये एक किस्म की कम्युनिकेशन हुई। दिस एक्टिविटी गिव स्टूडेंट्स द चॉइस टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इससे इनके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे इन द टीएल इन अ लो प्रेशर सिचुएशन। मोस्ट स्टूडेंट्स आर, इससे जो इनका जो प्रेशर है जो वो भी कम हो जाएगा। मोस्ट स्टूडेंट्स आर मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन पेयर्स रादर देन इन फ्रंट ऑफ द इंटायर क्लास। तो ये एक पेयर होता है। अब सपोज़ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं और आप क्या है, एक पेयर बन गई ना। तो इसी तरह इससे क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को जो है कंफर्ट फील होती है एक बंदे के साथ, या अपने दोस्त हैं या कोई क्लास फेलो है उसके साथ उसे कंफर्ट फील होती है। मतलब वो जो है बात करते वो है उसके साथ नहीं हिचकिचाएगा। तो सेम इसी तरह जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बात करेगा तो उससे क्या होगा कि जब वो बात करेगा तो वो अच्छा कम्युनिकेट करेगा, वो अच्छी कम्युनिकेशन करेगा उसके साथ। इंस्ट्रक्टर नीड टू बी अवेयर ऑफ, अब ये कुछ और फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो मेथड है वो है इंटरव्यूज़। एन इंटरव्यू इज़ एन ओरल एक्टिविटी डन इन पेयर्स हुज मेन गोल इज़ टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स इन द टीएल। तो अब इंटरव्यूज़ की बात है। इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि इससे भी आपकी जो है आपने उसी लैंग्वेज में बात करनी है जो आपको बेस्ट आती हो या जो आपको सिखाई जाती है। जैसे द इंस्ट्रक्टर गिव्स ईच स्टूडेंट द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क अ पार्टनर, के जो इंस्ट्रक्टर है वो कुछ क्वेश्चंस पुट करता है ताकि अपने पार्टनर से पूछ सके। स्टूडेंट्स टेक टर्न्स टेकिंग आंसरिंग द क्वेश्चंस इन पेयर्स। इसमें भी पेयर्स का सिस्टम है कि हर कोई अपनी बारी, टर्न टेकिंग का मतलब है बारी लेना, टर्न्स जो है मतलब अपनी बारी लेता है और उसी पे कम्युनिकेट करता है, उसी चीज़ का रिस्पॉन्स देते हैं जो पूछा जाता है, जो सवाल पूछा जाता है। तीसरा जो मेथड है वो है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क इज़ अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी हुज पर्पस इज़ टू फोस्टर कम्युनिकेशन इन द टीएल। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप वर्क से भी, ग्रुप पर्पस के जो मतलब इससे भी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स आर असाइंड टू अ ग्रुप और नॉट देन 6 पीपल, इसमें आप 6 लोगों को ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आर असाइंड अ स्पेसिफिक रोल विद इन द ग्रुप, जैसे मेंबर ए मेंबर बी, तो कुछ रोल दिया जाता है। द इंस्ट्रक्टर गिव्स ईच ग्रुप द 6 टास्क टू कंप्लीट, 6 काम दिए जाते जिसको आपने कंप्लीट करना, सॉरी एक ऐसा काम दिया जाता है जिसको आपने कंप्लीट करना है, मतलब सब ग्रुप को। Each member of the group takes a designated amount of time to work on the partner or the part of the task to which they are assigned। तो इसमें फिर आपको टाइम भी दिया जाता है कि आप उस पर काम करें जो टास्क आपको दिया जाता है। The member of the group discuss the information they have found with each other and put it all together to complete the task। अब ये होता है जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर वही इन्फॉर्मेशन जो आपने सीखी है वो कन्वे करनी होती है किसी ज़बान में, जो लैंग्वेज आपको सिखाई जा रही है। फोर्थ जो है इंफॉर्मेशन गैप। इंफॉर्मेशन गैप इज़ अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी हुज पर्पस इज फॉर स्टूडेंट्स टू इफेक्टिवली ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली अननोन टू देम इन द टीएल। अब बहुत सी चीज़ें जो है आप एक्सप्लेन कर लेते हो। गैप का मतलब ये है जो चीज़ रह गई हो उसको एक्सप्लेन करना बनता है। अब the class is paired up, one partner in each pair is partner A and the other is partner B. All the students that are partner A are given a sheet of paper with a timetable on it. The timetable is filled in half a but some of the boxes are empty। तो वही जो कुछ चीज़ें रह जाती है उसको आपने फुल करना होता है। All the students that are partner B are given sheet of paper with a timetable on that. The boxes that are empty on partner A's timetable are filled in on partners B. There are also empty boxes on partner B's timetable but they are filled in on partners A's। तो इसमें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। गैप का मतलब जैसे मैंने बताया जो चीज़ रह जाती है सब कुछ आप एक्सप्लेन कर लेते हो। एक टास्क दिया जाता है, 6 बंदों को एक टास्क अगर दिया जाता है, 5 बंदे जो हैं टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। मतलब एक नावल अगर दिया जाता है तो आपने उसमें ये देखना होता है कि फेमिनिज़म का क्या कंसेप्ट है और उसमें जो है मेरिट का क्या कंसेप्ट है, उस सब ने एक्सप्लेन किया 5 चीज़ों को अलग अलग। लेकिन एक चीज़ 5 ने मिस की, वो जो है चट्टा बंदा उसको फिल करेगा।
तो इसको हम जो इंफॉर्मेशन गैप कहते हैं, मतलब आप इंफॉर्मेशन को फुल करते हो। फिफ्थ जो है ओपिनियन शेयरिंग। ओपिनियन शेयरिंग का कंसेप्ट ये है, ओपिनियन शेयरिंग इज़ अ कंटेंट बेस्ड एक्टिविटी हुज पर्पज इज टू इंगेज स्टूडेंट्स कन्वर्सेशनल स्किल्स विच while talking about something they care about. Like the instructor introduces a topic and asks students to contemplate their opinions. Example dating, school dress codes. तो ये इस चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। The students talk in pairs of small groups debating their opinions on the topic. Opinion जो है पेश करते हैं किसी भी टॉपिक पे, और ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है इन 2 सेंटेंसेस की। और तीसरा चट्टा है वो है स्कैवेंजर हंट। Scavenger hunt is a meaning activity that promotes open interaction between students. The instructor gives a student a sheet with instructions on it. Example, find someone who has a birthday in the same month as yours. तो इसमें भी ये एक एक्टिविटी है, या लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स गो अराउंड द क्लासरूम आस्किंग आंसरिंग क्वेश्चन। बर्थडे की बात आती है और वही स्टूडेंट जो फिर जाके क्लास के में उसी लैंग्वेज में, मतलब जो सिखाई जा रही है उसको उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा। तो इससे भी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इम्प्रूव होते हैं। द स्टूडेंट्स विश टू फाइंड ऑल द आंसर दे नीड टू कंप्लीट द स्कैवेंजर हंट, और ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।